हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई से ही न्यूज़पेपर में भी बात आ गया और ऑफिशियल नोटिस भी आ गया। ठीक है, ऐसा मतलब कि बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं और आप लोग भी दिन भर कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा, कन्फर्मली बता दो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जिन यूट्यूबर से आप सुने ऑफिशियल नोटिस आया है, आप ऑफिशियल नोटिस दिखाओगे क्या, कहाँ ऑफिशियल नोटिस आया है। हाँ, न्यूज़पेपर वाली बात सही है। आज न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ न्यूज़ निकला है कि जुलाई से मतलब आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो मैं न्यूज़पेपर वाली कटिंग दिखाऊंगा, इसका मतलब समझाऊंगा, इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले कंफर्म कर दूँ, जुलाई में एग्ज़ाम होने की 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ वायरल किए जा रहे हैं। अभी मैं इसे प्रूफ भी दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा भी क्यों जुलाई में पॉसिबल नहीं है। मैं कई बार को बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हो कि एक एक्सपेक्टेड मंथ बता दो, तो भी मैं बताऊंगा, एक्सपेक्टेड मंथ भी बताऊंगा लॉजिक के साथ, पूरा मतलब पूरा रियलिटी के साथ कि अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या आगे होने वाला प्रोसेस, फिर कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन अगर आप वीडियो छोड़ना चाहते हैं यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं मतलब कि जुलाई में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ये सब बातें कहाँ से फैल रही हैं मैं ये भी आपको दिखाऊंगा पूरा प्रूफ के साथ, फिर आप खुद समझ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर कोई भी न्यूज़ आपको लेना है, आप आरआरबी के ऑफिशियल साइट पर जाइए, बाकी किसी के भी ऊपर विश्वास मत करिए। आरआरबी के ऑफिशियल साइट पर अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई से ही होगा। जब ईसी वाला मैटर उठा था कि मतलब ईसी चेंज हो गया इसलिए एग्ज़ाम में देरी होगा, ये होगा, वो होगा, तो भी आपके आरआरबी के ऑफिशियल साइट पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, केवल ट्विटर हैंडल पर आया था। ट्विटर हैंडल को हम ऑफिशियल नहीं मान सकते हैं। ऑफिशियल जो है आपका आरआरबी है, जो भी नोटिस आएगा आरआरबी पर ही आएगा, ये बात आप मान लेना। अगर रेलवे उस टाइम भी कंफर्म रहता हम जुलाई में एग्ज़ाम करा पाएंगे, तो रेलवे ट्विटर हैंडल की जगह पे आरआरबी पे एक क्लैरिफिकेशन देता कि ये न्यूज़ जो वायरल हो रहा है फेक है, हम एग्ज़ाम जुलाई में ही कराएंगे। बट रेलवे ने कभी भी आरआरबी पे अपना ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। ठीक है, तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन में प्रेस कर ले, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देखते रहे और आपको जेन्युइन अपडेट लगातार मिलता रहे। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं भेड़ चाल में चलने यूट्यूबर नहीं हूँ। आप जानते होंगे कि 99.99% यूट्यूबर्स यही लगातार दावे कर रहे हैं जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, और कभी कभी अगस्त में सब बोल दे रहे हैं, मतलब खुद कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, ना तो जुलाई में पॉसिबल है, ना ही अगस्त में पॉसिबल है। और ये दावे आज फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहे, आप जान रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से ये लोग लगातार दावे कर रहे हैं। जिस महीने लोग वीडियो बनाते हैं उसके 1 महीने बाद बोलते हैं एग्ज़ाम होगा। और अगर बाई चांस 10 मार्च को नोटिस नहीं आया होता तो ये लोग अभी क्या है, अभी मई जून में भी एग्ज़ाम करते अपने मन से डेट देते। बट क्या हुआ, रेलवे ने खुद बोल दिया कि हम जुलाई में कराने की कोशिश करेंगे। और जुलाई वाली बात मैं आपको जनवरी में ही बोल दिया था कि आपका जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है जुलाई के पहले पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि 23 फरवरी को ऑफिशियल नोटिस भी आ गया था ग्रुप डी एग्ज़ाम का, लेकिन मैं तब भी रेलवे के खिलाफ करा था। मैं डायरेक्टली बोला था 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, और आप देखें भी रेलवे का ऑफिशियल नोटिस भी कैंसिल हो गया, आपका एग्ज़ाम 23 फरवरी से नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी अपडेट देता हूँ जेन्युइन देता हूँ, हमेशा जेन्युइन अपडेट दूँगा। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी लगे कि इस महीने से एग्ज़ाम का तो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन जुलाई में अभी 1% की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। देखते हैं पहले बातें कहाँ से वायरल हो रही है, इसका मतलब समझते हैं। ये देखिए, मैं सर्च जब आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट तो ऐसा कुछ आया, ये मान लीजिए, थोड़ा सा इसमें नहीं दिख रहा साफ, ये हाँ देखिए, ये बंदा अब नया आया यूट्यूब पर, ये सबसे अधिक पागल किया हुआ है। आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 8 जून 2022, बहुत बड़ी अपडेट, रेलवे ने दिल जीत लिया, ऑफिशियल। इस दिन स्टार्ट हुआ ग्रुप डी एग्ज़ाम, कट ऑफ भी नहीं जाएगी, हाई ज्वाइनिंग 2023 में ही होगी। ये कल का है, 1 डे को दिखा रहा है। भाई कहाँ कौन सा ऑफिशियल नोटिस आया है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम इस दिन से होगा, कोई बता सकता है? कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। लेकिन ये बंदा जब कोई भी वीडियो डालता है और कोई भी नोटिस आता है, चाहे एनटीपीसी का नोटिस हो, चाहे आपका मिनिस्टर का नोटिस हो, सबको ग्रुप डी से जोड़ के बोल देता है, कहता है ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिस आ गया है, और आपको गुमराह करता थंबनेल के माध्यम से। और यही काम मैं आज यहाँ भी किया हूँ, मैं खुद किया हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोग ऐसा चीज़ ढूंढते हैं, ठीक है, और बहुत से सुबह से कमेंट करते हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट किया हूँ कि मतलब कि मैं ऑफिशियल ऐसा लिखा हूँ, बट ऐसा ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया। मैं क्यों लिखा है बता भी दे रहा हूँ। रीज़न ये कि ऑफिशियल बोल बोल के लोग आपको ऐसे गुमराह कर रहे हैं, ऐसे थंबनेल बनाए थे, कहते ऑफिशियल नोटिस आ गया। और ये बंदा मतलब कई दिन से ऐसा कर रहा है, मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है, तो आज मैं सोचा क्यों ना आज इसकी पोल खोल ही देते हैं। ये देख रहे हैं ना, ऑफिशियल लिखा है, जबकि आप किसी भी आरआरबी जाएंगे, ये तो कल का मतलब वीडियो है ना, तो अब तक कहीं आपको ऑफिशियल दिखना चाहिए, बट कहीं कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। ठीक है, तो मैं ये देखा, फिर इस बंदे के चैनल पे गया, ये देखिए आ गई खुशखबरी, ऑफिशियल अगस्त में ही होगा एग्ज़ाम। देखिए 3 दिन पहले भी ऑफिशियल नोटिस आए थे इस बंदे के अकॉर्डिंग, जबकि आप जानते हैं कहीं कोई मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं है। फिर इससे पहले है टेंडर प्रोसेस कहाँ तक, इसमें कहीं ऑफिशियल वर्ड नहीं यूज़ हुआ, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे डरो मत, अगस्त में ही होगा एग्ज़ाम, ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। देखिए नोटिस आया था किसी और चीज़ का,
वो एनटीपी से रिलेटेड था, लेकिन डाल दिया ग्रुप डी। क्यों? क्योंकि सब व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, एनटीपी में कैंडिडेट्स कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक एग्ज़ाम हो चुका है, अब कैंडिडेट्स काफ़ी कम बचे हुए हैं, मेंस हो रहा है वहाँ पे, तो सब कुछ अब मतलब कि ग्रुप डी के भरोसे सारे यूट्यूबर्स लूटना चाहते हैं आपको, तो हर जगह ग्रुप डी से रिलेट करते हैं, जबकि ग्रुप डी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आगे, फिर यहाँ भी आ गई बड़ी खुशखबरी, 2 ऑफिशियल नोटिस जरूरी, मतलब जारी। कहाँ ऑफिशियल नोटिस आया ग्रुप डी से रिलेटेड? हर वीडियो बंदा बोलता है ऑफिशियल नोटिस आ गया, ऑफिशियल नोटिस आ गया, चाहे कोई भी नोटिस रहे उसको ग्रुप डी से ही जोड़ देता है। तो मतलब ऐसे लोग आपको गुमराह करते आते यूट्यूब पर नए नए और गुमराह करते कि इस दिन स्टार्ट होगा एग्जाम, कट ऑफ भी हाई नहीं जाएगा, टीसीएस लेगी एग्जाम। फिर 1 जून की बहुत बड़ी अपडेट, यहाँ ऑफिशियल वर्ड नहीं यूज हुआ बट बोलते कि बहुत बड़ी अपडेट। क्या अपडेट आया है? मैं तो वीडियो नहीं प्ले किया हूँ, आप जानते हो क्या अपडेट नहीं है, बट कोई ऑफिशियल अपडेट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है अभी तक, मेरे जानने बारे में आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के इधर पिछले कुछ दिन में, ठीक है। यहाँ भी है, मतलब मैं कितना दिखाऊँ इस बंदे का, मैं बता रहा हूँ ना, मैं किसी का पोल खोलना नहीं चाहता हूँ, बट ये लोग एकदम आप लोग को गुमराह कर दिए हैं, और मैं किसी को पर्सनली टारगेट भी नहीं करना चाहता हूँ। ये देखिए ग्रुप डी वालों, ये गलती सुधार लो, नहीं तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, भर्ती प्रक्रिया में तेजी जारी हुआ। एक और नोटिस देखिए, उन नोटिस किसका था? एनटीपी का था, ग्रुप डी भी मेंशन कर दिया गया। 18 में दरबार बहुत बड़ी खुशखबरी, जुलाई में होगा ग्रुप डी एग्जाम, वहाँ अगस्त बोला गया, यहाँ जुलाई बोला गया। एग्जाम डिले होगा, बोलने वालों को झटका, मजे आ गए, मतलब फिर कहने का मतलब ऑफिशियल नोटिस आ गया, जबकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, ठीक है। मतलब हर जगह ग्रुप डी। यहाँ देखिए खुशखबरी आ गया ऑफिशियल नोटिस, रेलवे ने दिया छात्रों को तोहफा, पढ़ने वाले छात्रों को मजे गए, एकदम समय पर होगा एग्जाम, जबकि इस टाइम भी ग्रुप डी का कोई नोटिस नहीं आया था। मतलब कोई भी नोटिस आ रहा है, बंदा उसको ग्रुप डी से जोड़ दे रहा है और कह रहा है आपको ग्रुप डी एग्जाम का ऑफिशियल नोटिस आ गया, आपका ग्रुप डी एग्जाम होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, और मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोग आपको केवल गुमराह करते हैं, रियलिटी वही नहीं बताते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ अभी एग्जाम नहीं होने वाला है, अभी एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है, ये बात आप जान रहे हैं। और अभी तक कोई एग्जाम हुआ भी नहीं ग्रुप डी का पिछले 3 साल से। मैं ही इकलौता था जो लगातार आपको मना करते आ रहा था कि अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, और रियलिटी आप देख भी रहे हैं, अभी तक मेरा ही बात सही साबित हुआ। अभी तक 3 साल में एग्जाम हो भी नहीं पाया, और ये लोग आपको लगातार गुमराह करते जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग प्रिपरेशन करो। आप लोग इनके वजह से प्रेशर में आते हो, कहते हो 20 दिन बच्चा, अब तो मैं प्रिपरेशन कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करूंगा, मेरा ये नौकरी गया, मैं नहीं पा पाऊंगा। ऐसा निगेटिव क्यों सोचते हो? मैं कहता हूँ बार बार, जब ही जगे तभी सवेरा। मैं बता दूं, मेरे ऐसा पॉजिटिव कहने की वजह से कई लोग दिसंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, कई लोग जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, कई लोग फरवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। केवल मेरे पॉजिटिव कहने की वजह से मैं बार बार कहता रहा आपके पास भरपूर टाइम है, आप जब से स्टार्ट कर दोगे तभी समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। और अगर आप अभी से हार मान लोगे कि एग्ज़ाम 20 दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो जा रहा है, और इसके चलते आप अपना प्राइवेट जॉब भी छोड़ दोगे, तो इससे आप ही को नुकसान होगा। और कई यूट्यूबर्स कई लोग से जॉब छुड़वा भी दी हैं पिछले अक्टूबर में, सितंबर में और अगस्त में ही, ये बोल के 21 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जबकि आरआरबी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है, ठीक है। तो एक तरफ मैं चल रहा हूँ, लोगों को पॉजिटिविटी दे रहा हूँ कि भाई आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और एक तरफ ऐसे यूट्यूबर चल रहे हैं जो उनका नौकरी भी छुड़वा दे रहे हैं, प्राइवेट नौकरी भी छुड़वा दे रहे हैं, और उनको और दलदल में डाल दे रहे हैं गरीबी के। तो आप खुद सोचो कौन आपका भला सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम जब कंफर्म होगा तो आरआरबी के साइट पर ऑफिशियल नोटिस आएगा, यूट्यूब के पास नहीं पहले आएगा। तो फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग प्रिपरेशन करो, अभी भी आपका भरपूर टाइम है, और प्रिपरेशन भी सही ढंग से करना, सही कंटेंट यूज़ करना, फालतू टेक्स्ट बुक फेसबुक चक्कर मत पड़ना, क्योंकि ये लोग आपको बर्बाद कर दिया एनटीपीसी में, आप देखे हैं लेवल 6 लेवल 4 के एग्ज़ाम में। और जो लोग अभी भी उनका मॉक लगा रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं आपको बहुत पहले से कहता था फ्रेंड्स, मैं आपको वही मॉक सजेस्ट करूँगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अगर किसी दूसरे का नहीं मिलेगा, मैं उस लायक हो जाऊँगा, अपना ही तैयार कर लूँगा, तो आपको सजेस्ट करूँगा। लेकिन जो भी चीज़ होगा अगर आपके लायक होगा तभी मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं मैंने अपना खुद ऐप तैयार कर लिया है जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, जो प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से मतलब सर्च क्या करना है, टारगेट विद विनय निर्भीक। प्ले स्टोर में तो अवेलेबल है ही, वैसे मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। मैं बता दूं इस ऐप का प्रचार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं। आपके क्वेरीज सॉल्व होते हैं, एग्जाम कब होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, प्लस फ्री मॉक टेस्ट उस पर मिलते हैं, फ्री आपको कोर्सेज मिलते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल मिलते हैं, और कुछ आपको मतलब पेड कोर्सेज मिलते हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल रामबाण साबित होते हैं अभी तक, और आगे आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी 100% रामबाण साबित होंगे। मैं गारंटी लेता हूं, अगर इन्हें आप परचेस कर लेते हैं तो ग्रुप डी क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उन्हीं में कुछ आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। एक ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तो ये सब पागल है, ये जो है आपका जीके प्लस साइंस टॉप 2100 सेलेक्टेड चैप्टर MCQs,
इसकी सेलिंग हो चुकी है 18,100 प्लस। ये बहुत पहले का थंबनेल है, अब तक तो 20,000 की सेलिंग हो चुकी है। ठीक है, ये जो जिसका प्राइस है 499, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है कुछ दिन के लिए, जो आपको केवल 200 में मिल जा रहा है और सभी किताबों का निचोड़ है। ऑफर इसी में चल रहा है। यहाँ से 70 से 80% प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यह कई किताबों को मर्ज करके बनाया गया क्वेश्चंस, तो आप खुद समझ सकते हैं। एकदम अपडेटेड ई बुक है, एकदम एग्जाम टाइम तहलका मचने वाला अनिवार्य प्रिंटेबल फॉर्मेट ई बुक है, यानी आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले परेशान थे ना, प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम में फेवरेट प्रश्न जो 12 पूछे तो वही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप जानते हैं आपके ग्रुप डी में मतलब जीके का क्वेश्चन बहुत कम होता है, साइंस स्पेशल अधिक होता है, तो साइंस के लिए स्पेशल व्यवस्था भी किया गया फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको ये पसंद आएगा ना, इसमें मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं तो आपका साइंस में 25 से 25 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइंस के टॉप 5000 प्रश्न चैप्टर वाइज बुक लिए गए हैं एकदम। ठीक है, टॉप 5000 किस बुक से लिए गए हैं, 9585 प्लस वाले से लिए गए, ये भी यूथ का ही बुक है। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा प्रीवियस ईयर डाला गया है, बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो डाला गया है, जो 12 रेलवे पूछे थे वो डाला गया, 12 एसएससी पूछे वो डाला गया है। यानी यहाँ भी कैसे 10-12 बुक का ये मतलब क्या कॉम्बिनेशन है कह सकते हैं। और इसमें से भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, यानी कि लगभग इसको आधा कर दिया गया। 9500 क्वेश्चन में से 96 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया गया है, जहाँ से 25 से 25 आने की गारंटी। आप जानते हैं कि ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न 25 क्वेश्चन साइंस से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से, यानी साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है। 25 आप फुल पा सकते हैं अगर आप इस ई बुक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो। और 5000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 10 से 15 दिन लगेगा। अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे आसानी से, क्योंकि ये ऑलरेडी MCQ फॉर्म में है। और ये भी ऑफर फ्रेंड्स सीमित समय के लिए, क्योंकि इसका भी कॉस्ट था 499, जो अभी 200 में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसे आपको 100% परचेज करना ही चाहिए। और अगर आपको साइंस के साथ साथ मैथ्स रीजनिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके लिए ये रामबाण है। ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, लेकिन फिर भी सेलिंग इसकी अधिक हो रही है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये जैसे क्या है ना, 199 लिखा हुआ, 199 इसका पुराना प्राइस था। जब सेलिंग इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका प्राइस जो है कंटेंट ऑनर ने बढ़ा दिया है। आप जानते हैं सेलिंग बढ़ने में 2 चीज़ होता है, एक तो आपको मतलब कि कॉस्ट कम करके ऑफर दिया जाता है कि भाई सेलिंग हो रहा है, चलो मुझे फ़ायदा हो चुका है, अब तुम कम दाम पे भी ले लो। और एक होता है कब, जब सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जिसका कंटेंट होता है वो थोड़ा घमंड में आता है, कहता है मैं तो महंगा करूँगा। जब सेलिंग हो ही रही है तुम इतने खरीदोगे, मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे सेकंड कंडीशन फॉलो किया जा रहा है। सेलिंग इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, कंटेंट ऑनर इसका दाम जो है 5 गुना कर दिया, 995 कर दिया है। और इसमें केवल 29 मॉक्स हैं, जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिले लेवल 6 के भी एग्जाम में, लेवल 4 के भी एग्जाम में और CBT 1 में मिले हैं। और लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में मिलने के चांसेस हैं, और ग्रुप डी में भी 100% मिलने के चांसेस हैं। तो आप इसे भी जरूर परचेस कर ले फ्रेंड्स। केवल 995 का है, ये आपका 200 का है, ये आपका 200 का, यानी लगभग 1400 कुछ रुपये लगेंगे आपको, जो आपको ग्रुप डी में 100% सिलेक्शन दिला करके ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस पर ध्यान दो, यानी कि प्रिपरेशन पर ध्यान दो, एग्जाम डेट पर मत ध्यान दो। मैं बता चुका हूँ एग्जाम जुलाई में नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसे परचेज कर लो, फिर इसे करना, फिर इसे करना। कहने का सेंस है मेरे अकॉर्डिंग सबसे अधिक प्रेफरेंस इसको देना चाहिए, सबसे पहले प्रेफरेंस इसको देना चाहिए, इसके बाद इसको, फिर लास्ट में इसको। और मैं इसको लास्ट में क्यों बोला, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग परचेस कर चुके हैं, हमारे चैनल के मेंबर जो हमारे मतलब ऐप के मेंबर हैं। ठीक है, ये दोनों अभी तक परचेस नहीं किए मैक्सिमम लोग। इसकी सेलिंग अभी तक हमारे तरफ से 200 हो पाई है पिछले 3-4 दिन में, और इसकी सेलिंग मतलब लगभग 2000 हो गई है। ठीक है, तो इसको पहले परचेस करो, क्योंकि ज़्यादा परचेस नहीं किया, फिर इसके बाद यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ। तीनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर जाए ऐप के लिंक के साथ साथ। अब बात करते हैं जो न्यूज़पेपर निकला है उसका क्या मतलब है। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, ये छूट गया अभी, ये जो फुल कोर्स वाला है, आप लोग बार बार इसका डेट बढ़वा रहे थे ना, तो फ्रेंड्स इसका डेट जो है 15 जून तक बढ़ा दिया गया। आप जानते हैं ये पहले 5555 का था, लेकिन अब इसको 999 दिया जा रहा है केवल ऑफर पीरियड के लिए। आप लोग डेट बढ़ा रहे थे बार बार, डेट बढ़ा दो, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम ये है वो है, तो इसका डेट 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। ये केवल 995 का है। ये ग्रुप डी के लिए अल्टीमेट कोर्स है, मतलब ये अल्टीमेट मॉक है, ये अल्टीमेट फुल कोर्स है। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे रिकॉर्डेड, ठीक है, इसमें डेली क्विज मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ यहाँ मिलने वाले हैं, मतलब है कि कुछ मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। तो ये और ये तो बिल्कुल रामबाण है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे भी हर हाल में आपको लेना चाहिए। मैं इसलिए भूल गया था क्योंकि सेलिंग पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर से आप लोग का डिमांड आ रहा है कि मुझे ये चाहिए और इसे कम कॉस्ट पे ही मुझे लेना है, 999 पे ही लेना है। तो मैं सोचा क्यों इसके बारे में फिर से बता दूँ। तो फ्रेंड्स ये अल्टीमेट कोर्स है एकदम, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे अगर आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो देखिए न्यूज़ ये है, रेलवे भर्ती बोर्ड के कई एग्जाम भी प्रस्तावित। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से करीब 35,000 पदों पर NTPC की भर्ती करवाई जाएगी। वहीं रेलवे की ओर से ही डी ग्रुप के करीब 1,03,000 पदों पर भर्ती एग्जाम जुलाई में होने की संभावना। लाखों भर्ती विगत 3.5 साल से
ग्रुप डी ग्रुप भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को पेपर लीक, नकल, डमी अभ्यर्थी बिठाने को लेकर चिंतन करना चाहिए। इससे दिन रात तैयारी कर युवाओं के साथ धोखा नहीं हो, साथ ही भर्तियों पर रस डाल सके। तो यहाँ क्या क्या संभावना किस चीज़ का आ गया है? जो आपको 10 मार्च का नोटिस आया था उसके आधार पर कहा गया था। और 10 मार्च का नोटिस किस आधार पर आया था मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। वो उस आधार पर आया था कि तब वो लोग मान रहे थे NSCIT एग्जाम कराएगी, जबकि टेंडर कहीं से भी NSCIT के नाम कभी फाइनल नहीं हुआ था। बस वो फाइट में उस टाइम चल रही थी और TCS ने मना कर दिया था कि आप जब 23 फरवरी को एग्जाम नहीं कर रहे थे, हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे। तो रेलवे को लगा जब TCS मना कर रहा है NSCIT एग्जाम ले ही लेगा, एग्जाम करा लेगा। इस वजह से रेल मंत्री साहब बोल दिए कि NSCIT का हम चयन कर लिए, जबकि चयन फाइनल अभी नहीं हुआ था। और फिर 10 मार्च को नोटिस आया उसी बेस पर कि आपका एग्जाम जुलाई से प्रस्तावित है, नए एजेंसी का चयन कर रहे हैं, तो उसको 3-4 महीने का टाइम लगेगा सब कुछ एडजस्ट करने में, क्योंकि आपका एग्जाम RRB वाइज होगा, उतने क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे अलग अलग और उतने डिटेल निकालने पड़ेंगे कैंडिडेट्स का, जिस समय 3-4 महीने कम से कम लग जाएगा। इस आधार पर आपको जुलाई बताया गया था। फिर उसके बाद न्यूज़ आया मीडिया में कि NSCIT बाहर हो गई है, जिसका मैं पहले से कह रहा था कि NSCIT पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम करा पाए। ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत अधिक कैंडिडेट्स है, तो NSCIT इतने बड़े एग्जाम्स को होल्ड नहीं करा पाएगी किसी भी कीमत पर। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे वो फिर कंप्लेन करेंगे, फिर एक ही सवाल पूछेंगे, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कब तक होने की पॉसिबिलिटी, फिर भी लोग पूछते हैं एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका भी कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, ये उसी नोटिस के बेस पर बोला गया है। आपका जुलाई में एग्जाम होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करें कब होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे यहाँ 3-4 महीने समय ले रहे थे ये अपने उस टेंडर के अकॉर्डिंग, तो प्रेजेंट टेंडर के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये जो टेंडर है 7-8 दिन में 10 दिन में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल बिड कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, टेक्निकल बिड पहले कंप्लीट हुआ, फिर फाइनेंशियल बिड कंप्लीट हुआ। अब केवल बचा है एलोकेशन का, मतलब कि कितने पैसे में उनको काम करना है। ठीक है, फाइनेंशियल बिड की बात का एक प्रोसेस है, तो ये 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3-4 महीने का समय लगेगा। इस वजह से आप मान के चल सकते हैं कि आपका एग्जाम अक्टूबर से हो सकता है। मैं डायरेक्टली बाकी वीडियो में दावा नहीं करूँगा अक्टूबर से ही होगा, क्योंकि फ्यूचर है फ्रेंड्स, कोई नहीं जानता है। अभी के अकॉर्डिंग अक्टूबर दिख रहा है, हो सकता है बाद में TCS मना कर दे कि मैं बिजी हूँ, मैं अगले साल एग्जाम कराऊंगा। इसलिए मैं आपको 2 महीना बार बता रहा हूँ अपडेट। या तो अक्टूबर से इस साल हो सकता है, या फिर अगले साल भी जा सकता है जुलाई से, या फिर उससे भी लेट हो सकता है कि हो सकता है TCS जुलाई के लिए कहीं और बिजी हो गया, जो हम लोग नहीं जानते हो, हम अपना जानते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि TCS इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने इंडिया बहुत सारे एग्जाम्स करा रही है। ठीक है, इस वजह से हम बाकी यूट्यूबर्स तरह एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते, दावे नहीं कर सकते 100% जुलाई में होगा, 100% अगस्त में होगा, या फिर 100% अक्टूबर में ही होगा। मैं बस यही कहूँगा मिनिमम अक्टूबर मान के चल सकते हैं। उससे पहले पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिख रहा है, शायद 5 से 10% कह सकते हैं। उससे पहले कब तक, वो भी जो हो सकता है 15 अगस्त के बाद हो सकता है। अगर मतलब जो ECA है या TCS है बहुत फास्ट प्रोसेस कर दे तो उसकी पॉसिबिलिटी नाम मात्र है 5-10% के 15 अगस्त के बाद भी स्टार्ट हो पाए। मतलब मैं यही फाइनली कहूँगा, आप अक्टूबर ही मान चलिए, आपके पास मतलब कह सकते हैं कि लगभग 4 महीना है, जिसमें आप कोई भी एग्ज़ाम जीरो से स्टार्ट करके प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम क्या चीज़ है फ्रेंड्स, आप लोग आज से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी आप 100% सिलेक्शन पा जाओगे। बस सही डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, सही कंटेंट आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, और घंटे का दिखावा नहीं करना है, मन से पढ़ाई करना है। भले आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, मन से पढ़ो, सही कंटेंट यूज़ करो। ये सब कंटेंट है ना फ्रेंड्स, एकदम रामबाण है। ये सब साबित हो चुके हैं पिछले एग्जाम्स में भी, NTPC CBT 1 में भी, CBT 2 के भी, लेवल 6 लेवल 4 में भी, और लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 में भी साबित होंगे, और ग्रुप डी में होना ही होना, क्योंकि स्पेशली ग्रुप डी को टारगेट करके बनाया गया था। ठीक है, तो ये और ये बिल्कुल रामबाण है फ्रेंड्स। अगर आपको 2-3 हज़ार खर्च करने पड़ जा रहे हैं और नौकरी मिल जा रहा है कन्फर्म, तो आपको क्या चाहिए? तो ये दोनों आप जरूर परचेस कर लीजिए। फिर ये तीसरा, ये जो हो गया, फिर ये चौथा, ये आप परचेस कर लीजिए। इससे अधिक कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, इसके लिए आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई आपको मैगजीन वगैरह लेना पड़ जाएगा। रेलवे के लिए मेरे ख्याल से स्पीडी की मैगजीन अच्छी आती है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई पैसा उसे नहीं लिया हूँ, बस आपको डायरेक्टली नाम बता रहा हूँ कि स्पीडी मैगजीन अच्छी आती है रेलवे के लिए, तो आप उसे ले सकते हैं और उससे अपनी करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, करंट अफेयर्स अभी मत खरीदिएगा, जब आपका कन्फर्म एग्जाम डेट आ जाए, एग्जाम में 20-25 दिन बचे, तभी आप लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स मैगजीन कंप्लीट करने में मात्र 10 से 15 दिन लगेगा। तो अभी लेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम डेट अभी भी ऑफिशियल तरफ से कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा। मान लीजिए अभी खरीदे, मई तक आपको मिल गया, कहीं एग्जाम अक्टूबर में भी ना हो पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? और मान लीजिए अक्टूबर में ही होगा, फिर भी आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ बच गया ना 4 महीना, और इसी करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं, मतलब लेटेस्ट वाले करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं। इसलिए आपको अभी करंट अफेयर्स पढ़ने की मैं सलाह नहीं दूंगा। मैं यही कहूँगा, जब आपके एग्जाम में 15-20 दिन बचे, तभी आप करंट अफेयर्स खरीदिएगा और प्रिपेयर करिएगा, पढ़िएगा। बाकी अभी जो आपके पोर्सन है साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, रीजनिंग के, या फिर GA के यानी स्टैटिक GK, उसे आप प्रिपेयर करते रहिए, करंट अफेयर से भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, और इस न्यूज़ का महज बस इतना ही मतलब था कि ऐसा रेलवे ने 10 मार्च को कहा था, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है, संभावित है। बाकी रियलिटी यही है कि वो सब पुरानी बातें थी, नई बात यही है कि अभी जुलाई में कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।